हे फ्रेंड्स, चैप्टर 16 कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स बिफोर मजिस्ट्रेट। तो दोस्तों ये हमारा दिया गया है सेक्शन 204 से लेकर 210 तक, मतलब इसमें टोटल 7 सेक्शंस हैं। तो पहले बात करते हैं सेक्शन 204 की, जो बात करता है इश्यू ऑफ प्रोसेस की। मजिस्ट्रेट जब कॉग्निजेंस लेता है तो पास करता है इश्यू ऑफ प्रोसेस। इश्यू ऑफ प्रोसेस का मतलब होता है समन या वारंट इशू करना, ठीक है। 205 बात करता है, ये बताता है कि अक्यूज्ड को कोर्ट में आने की ज़रूरत नहीं है। 206 बात करता है समन इन पेटी ऑफेंसेस, मतलब 1000 से कम के अगर फाइन है तो। सेक्शन 207 बात करता है कॉपीज़ देना पुलिस रिपोर्ट की अक्यूज्ड को। सेक्शन 208 बात करता है कॉपीज़ स्टेटमेंट्स डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करना अक्यूज्ड को बाय कोर्ट ऑफ सेशन, मतलब कोर्ट ऑफ सेशन देगा ये सारी चीज़ें। सेक्शन 209 वो केस कोर्ट ऑफ सेशन को देना जो सिर्फ कोर्ट ऑफ सेशन ही डील करती है। सेक्शन 210 बात करता है प्रोसीजर टू बी फॉलोड व्हेन देयर इज़ कंप्लेंट केस एंड पुलिस इन्वेस्टिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेम ऑफेंस। एक ही ऑफेंस के लिए जब दोनों ही काम करते लगे रहते हैं तो क्या प्रोसीजर है। तो आइए अब एक एक करके समझते हैं डीपली। इशू ऑफ प्रोसेस क्या है? जब भी मजिस्ट्रेट के पास कोई भी कंप्लेंट आती है तो मजिस्ट्रेट उसको सीधा शुरू करने से पहले ऑर्डर नहीं करता, उस कंप्लेंट की सच्चाई में जाएगा कि जो कंप्लेंट कर रहा है, शिकायत कर रहा है, वो सच कह रहा है या फिर नहीं। तो जांच के लिए पहली चीज़ क्या की जा सकती है? ऑब्वियसली दोस्तों सेक्शन 204 का सब क्लॉज 1 कहता है जिसके खिलाफ कंप्लेंट की गई है उसको कोर्ट में बुलाया जाएगा अगर समन केस है। दूसरा है वारंट इशू किया जाएगा। 2 साल से ज़्यादा का पनिशमेंट है अगर तो वारंट इशू होगा, 2 साल से कम का है तो समन इशू किया जाएगा। मजिस्ट्रेट के पास पावर है, अगर वो चाहे तो वारंट केस में भी समन इशू किया जा सकता है, कर सकता है। सेक्शन 204 का सबसेक्शन 2 बात करता है सबसेक्शन 1 में जो समन या वारंट इशू हुआ है उसके साथ गवाहों की एक लिस्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेसेस भी लगाई जाएगी। थर्ड क्लॉज कहता है कॉपी ऑफ कंप्लेंट डेफिनेटली जब आप समन या वारंट इशू कर रहे हैं तो उसके साथ कॉपी ऑफ कंप्लेंट भी लगेगी सो दैट अक्यूज्ड को पता चले। सब क्लॉज 4 बात करता है फीस को डिपॉजिट करना। अगर आप फीस डिपॉजिट नहीं करते हैं तो मजिस्ट्रेट आपकी कंप्लेंट को डिसमिस कर सकता है। तब सेक्शन 5 कहता है कि मजिस्ट्रेट वारंट की जगह पे समन और समन की जगह पे वारंट या वारंट और समन दोनों ही इशू कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये उनकी डिस्क्रिशन है, जैसा वो ठीक समझे। सेक्शन 87 के किसी भी प्रोविजन को ये अफेक्ट नहीं करता है, उसमें भी सेम बात कही गई है। सेक्शन 205 मजिस्ट्रेट में डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस ऑफ अक्यूज्ड। मजिस्ट्रेट को पावर देता है दैट अक्यूज्ड पर्सन को कोर्ट में पर्सनली आने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है दोस्तों, ये केवल और केवल समन केसेस में ही होता है। क्या पर्दानशी वुमेन क्रिमिनल केसेस में कोर्ट में आने से इनकार कर सकती हैं? तो पार्शली हाँ। अगर कोर्ट को लगता है कि उसका प्रेजेंस होना ज़रूरी है तो उसको कोर्ट में आना ही पड़ेगा। सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 205 कहता है मजिस्ट्रेट इशू द समन। मजिस्ट्रेट समन इशू करेगा और ये भी कह सकते हैं कि उसको खुद आने की ज़रूरत नहीं है, उनका एडवोकेट या कोई रिप्रेजेंटेटिव आ सकता है। सब क्लॉज 2 बात करता है जब मजिस्ट्रेट की इंक्वायरी हो रही होती है, नहीं है कि केस एडवांस स्टेज में है या स्टार्टिंग की स्टेज में है, अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो अक्यूज्ड पर्सन को कोर्ट में आने के लिए कह सकता है। एक बार अगर कह दिया कि आपको कोर्ट में आने की ज़रूरत नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी कोर्ट में नहीं आएगा। सेक्शन 206 स्पेशल समन्स इन केस ऑफ पेटी ऑफेंसेस। स्पेशल समन की बात करता है छोटे अपराधों में। सबसेक्शन 1 कहता है अगर कोई छोटा अपराध किया गया है तो मजिस्ट्रेट की मर्जी है, वो समन में मेंशन कर देगा कि आपको इतना फ़ाइन देना है, बात ख़त्म। अगर आप प्लीड करना चाहते हैं तो प्लीड कर लीजिए। इस छोटे से अपराध को वो समरली डिपॉजिट कर सकते हैं, मतलब कि आप उसको खारिज भी कर सकते हैं सेक्शन 260 या 261 के अंदर जो दिया गया है। छोटे अपराध कौन से होते हैं? जिसका फ़ाइन 1000 के नीचे होता है। सबसेक्शन 2 कहता है मीनिंग ऑफ पेटी ऑफेंस। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है पेटी ऑफेंसेस का मीनिंग कहाँ दिया गया है तो डू नॉट फॉरगेट क्लॉज 2 ऑफ 206 में दिया गया है। अब क्लॉज 3 बताता है स्टेट गवर्नमेंट मजिस्ट्रेट को शक्ति देती है वो अपराध जो पेटी ऑफेंसेस के बारे में बताया गया है सबसेक्शन 1 में और 320 में अपराध की एक लिस्ट दी गई है जिसमें सज़ा अगर 3 साल से कम है तो मजिस्ट्रेट अपने ओपिनियन में, अपने विचार से मजिस्ट्रेट केस की फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए सिर्फ फाइन की सज़ा दे सकता है।
सेक्शन 206 बनाया गया था क्योंकि कोर्ट में इतने ज़्यादा केसेस होते हैं, उनको जल्दी से जल्दी निपटाया जा सके। सेक्शन 207 कॉपी टू अक्यूज्ड। इसमें 5 चीज़ बताई गई है, इसमें 5 पार्ट्स बताई गई है। पहला पार्ट कहता है पुलिस ने अगर कोई रिपोर्ट बनाई है तो उसकी कॉपी प्रोवाइड की जाएगी। सेकंड पार्ट कहता है कि कॉपी ऑफ एफआईआर जो कि सेक्शन 154 में दी जाती है, उसकी कॉपी भी अक्यूज्ड को दी जाएगी। थर्ड पार्ट में बताया गया है कि उस स्टेटमेंट की कॉपी जो सेक्शन 161 के सब क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग की जाती है, 161 के सब क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड की जाती है, ये होती है कंप्लेनेंट के गवाह की स्टेटमेंट, जिसे कोर्ट में अक्सर PW1, PW2 प्लेंटिफ का जो विटनेस है उसका जिक्र होता है। उसके स्टेटमेंट्स की कॉपी भी अक्यूज्ड को प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन पुलिस के पास पावर है सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 173 कि वो मना भी कर सकती है, वो रिफ्यूज़ कर सकती है कॉपी देने से। इसके 3 कारण हो सकते हैं। ये रेलेवेंट नहीं हो सकते हैं, या तो फिर ये इंसाफ के लिए बिल्कुल नहीं दिया जाए तो बेहतर है। तीसरा हो सकता है कि ये पब्लिक बेमतलब का दस्तावेज है, इसको देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। 4 पॉइंट बताता है कॉपी ऑफ कॉन्फेशन स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164, उसकी कॉपी भी प्रोवाइड की जाएगी। पार्ट 5 में बताया गया है कि कोई और भी अगर डॉक्यूमेंट्स है वो प्रोवाइड की जाएगी अंडर सेक्शन 173 के सब क्लॉज 5 में बताया गया है। प्रोवाइज़ो है यहाँ पे, पहला प्रोवाइज़ो है, प्रोवाइज़ो कहता है पुलिस अगर डॉक्यूमेंट की कॉपी या डॉक्यूमेंट के कुछ पार्ट को देने से मना कर देता है, लेकिन अक्यूज अगर रिक्वेस्ट करे कि मुझे दे दीजिए प्लीज़, अगर मजिस्ट्रेट को लगे कि पुलिस बेवजह डॉक्यूमेंट नहीं दे रही है या फिर ऐसा खतरा नहीं है जिससे कि पुलिस समझ रही है, इसीलिए पुलिस ने अगर डॉक्यूमेंट देने से मना किया है किसी भी रीज़न से, तो मजिस्ट्रेट के अगर परमिशन मिल जाए, मजिस्ट्रेट का अगर परमिशन मिल जाए तो वो डॉक्यूमेंट भी मिल सकता है अक्यूज़ड को। देखिए कई बार क्या होता है 8,000 10,000 पेजेस होते हैं, ऐसे कंडीशन में मजिस्ट्रेट क्या बोलेगा कि आप कोर्ट में आओ और आकर आप चेक कर लो खुद से। सेक्शन 208 सप्लाई ऑफ कॉपीज ऑफ स्टेटमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स टू अक्यूज्ड इन अदर केसेस ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। जब केस पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर नहीं चलाई जाती है और मजिस्ट्रेट को लगे दैट केस को चलाने की शक्ति सिर्फ कोर्ट ऑफ सेशन के पास है, तो मजिस्ट्रेट बिना देरी के डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए दोस्तों, सेक्शन 207 में जो केस चलाया गया था वो पुलिस के आधार पर चलाया गया था, उनके डॉक्यूमेंट को प्रोवाइड करने की बात की गई थी अक्यूज्ड को। अब सेक्शन 208 में प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है, दैट केस कोर्ट के द्वारा चलाया गया है अदर देन द पुलिस रिपोर्ट, पुलिस के रिपोर्ट के आधार पे ये नहीं है। तो जब केस कोर्ट ने चलाया है तो वो डॉक्यूमेंट अक्यूज्ड को दिया जाएगा जो कोर्ट के पास मौजूद होंगे। जैसे कि पार्ट 1 में कहा गया है, मजिस्ट्रेट के सामने जो स्टेटमेंट्स दी गई है इसकी कॉपी अक्यूज्ड को दी जाएगी। सेक्शन 208 के सेकंड पार्ट में बताया गया है कि स्टेटमेंट्स एंड कन्फेशंस अंडर सेक्शन 161 एंड 164 जो भी डॉक्यूमेंट्स है, स्टेटमेंट्स एंड कन्फेशंस, वो प्रोवाइड की जाएगी अक्यूज्ड को। अभी थर्ड पार्ट में बताया गया है कि कोई भी अदर डॉक्यूमेंट है वो भी प्रोवाइड की जाएगी। सेक्शन 209 कमिटमेंट ऑफ केस टू कोर्ट ऑफ सेशन व्हेन ऑफेंस इज ट्रायबल एक्सक्लूसिवली बाय इट। जब केस की शुरुआत या तो पुलिस रिपोर्ट के द्वारा होती है या उसके अलावा कोई और वजह से अगर होती है, केस चलाया जाता है, तब अक्यूज्ड को उसको कोर्ट में मजिस्ट्रेट के पास अरेस्ट करके बुलाया जाएगा या तो वो खुद आएगा। और मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि ये जो अपराध इसने किया है इसको सिर्फ कोर्ट ऑफ सेशन ही द्वारा चलाया जा सकता है, उनके पास ये पावर नहीं है इस केस को डील करने की, तब मजिस्ट्रेट क्या करेगा? मजिस्ट्रेट 4 चीज़ें करेगा। यहाँ पे ABCD है वो हम समझते हैं। दैट मजिस्ट्रेट सेक्शन 207 एंड 208 में अपनी सारी कार्रवाई को करके, 207 में क्या होता है, पुलिस की रिपोर्ट होती है ना, अन्य दस्तावेज होते हैं। 208 में अदर डॉक्यूमेंट्स होती है, ये सारी की सारी डॉक्यूमेंट्स अक्यूज्ड को प्रोवाइड की जाती है, अक्यूज्ड को प्रोवाइड कर देगा और केस को कोर्ट ऑफ सेशन को आगे की कार्रवाई के लिए सौंप दे देगा। मजिस्ट्रेट अगर चाहे तो अक्यूज्ड को बेल भी दे सकता है या उसको रिमांड पे भी भेज सकता है। बी पार्ट कहता है बेल या रिमांड भी मजिस्ट्रेट दे सकता है, कब तक दे सकता है? जब तक कि ट्रायल ख़त्म ना हो जाए। सी पार्ट कहता है कोर्ट ऑफ सेशन को सभी रिकॉर्ड्स सौंप दी जाएगी जो गवाही के तौर पे मजिस्ट्रेट की कोर्ट में दी गई थी। और लास्ट डी पार्ट कहता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सूचना देने का काम भी कोर्ट ऑफ सेशन का है। सेक्शन 210 ये वो सिचुएशन है
जब मजिस्ट्रेट भी इंक्वायरी के ऑर्डर्स दे देते हैं और कुछ पुलिस कंप्लेंट भी कर देते हैं तो पुलिस इंक्वायरी भी करती है, वो चलती है। विच मीन्स एक ही केस के लिए दो दो कार्रवाइयाँ हो रही हैं। ऐसा सिचुएशन में क्या होगा, कंप्लेंट केस भी बन जाता है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन केस भी बन जाता है। सेक्शन 210 गाइड करता है हमें ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए। क्लॉज 1 हमें इन्फॉर्म करता है कंप्लेंट केस जो कि मजिस्ट्रेट को की जाती है, उस पर मजिस्ट्रेट जब इंक्वायरी के ऑर्डर्स करता है तब पता चलता है दैट उसी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर पुलिस भी इन्वेस्टिगेट कर रही है, तब मजिस्ट्रेट अपना इंक्वायरी रोक देगा और पुलिस की रिपोर्ट को एक्सेप्ट करके उसके द्वारा केस चलाया जाएगा। सबसेक्शन 2 ये हमें इन्फॉर्म करता है कि अगर मजिस्ट्रेट की इंक्वायरी के दौरान, मतलब कि जो पुलिस इंक्वायरी करती है मजिस्ट्रेट के कहने पे, आईओ मतलब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा देता है, उस सिचुएशन में उस केस में इस तरीके से चलाया जाता है उसे मानो कि पुलिस कंप्लेंट पर चलाया जा रहा हो। सब क्लॉज 3 हमें इन्फॉर्म करता है कि अगर पुलिस रिपोर्ट में किसी भी अक्यूज्ड का नाम नहीं आता है, उससे रिलेट नहीं करता है जो कि मजिस्ट्रेट की केस में हो। दूसरी बात, मजिस्ट्रेट पुलिस की रिपोर्ट पर किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेता है। इस सिचुएशन में कॉग्निजेंस अगर नहीं लेता है किसी भी ऑफेंस का तो मजिस्ट्रेट इंक्वायरी पर कार्रवाई करेगा जो उसके द्वारा इसलिए रोक दी गई थी क्योंकि पुलिस उसी भी केस पर उसी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो उसको लगा कि मैं अपना क्यों करूँ, पुलिस रिपोर्ट को ही मान लेते हैं, लेकिन अब पुलिस नहीं कर पा रहा है अपना हर चीज़ सही से, तो फिर वापस से मजिस्ट्रेट अपनी कार्रवाई करेगा।